हेलो दोस्तों, एम क्लासेस पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे होंगे? मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और हमारे पिछले वीडियो आपने जरूर देखे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज हम जियोमेट्री करने वाले हैं। जियोमेट्री में भी हम लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। लाइन के कुछ क्वेश्चन लेंगे, उनके ऊपर एंगल बेस एंगल के कुछ क्वेश्चन लेंगे, लाइन से जो बनने वाला एंगल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे और उससे बहुत कुछ सीखेंगे। मेनली ये टारगेटेड किस एग्जाम को है? SSC CGL जो भी आने वाली है और CHSL NTPC CBT 2 में जो आने वाले ज्योमेट्री के क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड आज चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि जो बताया जाएगा और जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे लास्ट तक कठिन से कठिन, टफ से टफ क्वेश्चन भी अपन करने का कोशिश करेंगे। आज पार्ट 1 है, ऐसे ही लगातार सीरीज आगे चलेगी। ज्योमेट्री में सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन। लाइन की कुछ प्रॉपर्टी होती है और लाइन में भी हम पढ़ने वाले समांतर लाइन, है ना। समांतर, ठीक है। समांतर लाइन, दो समांतर लाइन है जैसे कि पैरेलल जिसे कहते हैं, पैरेलल, ठीक है। दो पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं। इनके ऊपर एक तिरछी रेखा खींची गई, प्रतिच्छेदक रेखा जिसे कहते हैं। वैसे अगर इसमें अगर होता है इसे तो सीकेंड कहते हैं। इसी प्रकार से सीकेंड ही है ना। सीकेंड यानी प्रतिच्छेदित रेखा। इसमें कुछ एंगल बनते हैं। आप देखेंगे कि अगर इसको मैं एंगल 1 दूं और इसे एंगल 2 कोण दूं तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी बनती है कि एंगल 1 जो है प्लस एंगल 2 जो है, इनका जो योग होगा, उनका जो प्लस होगा, इनका जो सम होगा वो होगा 180। आपको ये नहीं पता लगाना है कि कौन से कोण है, एकांतर है, समानांतर है, इस तरह के कोणों के नाम है ना। इस कोई ज़रूरत नहीं उसकी। आपको तो ये समझना है कि क्या है, मेन क्या है, किस कौन कौन से बराबर होते हैं, आपको दिखने पर मालूम होना चाहिए। आपको नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नाम में आपको केवल इतनी ध्यान रखना है कि दो पैरेलल लाइन, इसको लिखने का तरीका इस प्रकार से होता है जैसे AB पैरेलल है CD के, यहाँ पर CD लिखना ना, ये AB लाइन है और ये CD, ठीक है। और एंगल पहचानना आना चाहिए कि किस प्रकार, कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसे O नाम दे दूँ और इसे P दे दूँ, ठीक है, तो AOP मतलब कि ये वाला, ठीक है। इस तरीके से एंगल पहचानना आना चाहिए कि एंगल जो होता है वो हमेशा बीच का जो नंबर होता है और आसपास जो है उनके बीच में जो नंबर है ना, जो भी डिजिट है या जो भी कोई भी लेटर है वो ही लेटर अपना एंगल होगा। जैसे कि AOP में ये AOP, इन तीनों से बना इन तीनों बिंदुओं से बना कोण एंगल होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। बस इन चीज़ों से मतलब है, आपको ये पता नहीं लगाना कि ये संगत कोण है या कौन से कोण है। इन कोणों से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा उससे रिलेटेड चलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि दो लाइन है पैरेलल लाइन में, अगर ये इस तरीके से कोई रेखा प्रतिच्छेदित करती है या काटती है तो ये Z बनता है। आप देखेंगे यहाँ से Z बन रहा है, ये Z बन रहा है, ठीक है। यहाँ Z बन रहा है, ये वाला Z। तो आप देखेंगे ये दोनों वाला कोण मतलब कि ये दोनों समानांतर अगर मान दूँ तो ये दोनों कोण, ठीक है। इस तरीके से दोनों कोण हमेशा इनका जो योग होता है वो 180 होता है। सेम अगर मैं कहूँ कि ये दोनों कोण भी 180 होते हैं क्योंकि ये दोनों भी अंदर के कोण है ना। इन कोणों का अगर नाम कहूँ तो अंतः एकांतर कोण है। कौन सा कोण है? अंतः एकांतर कोण। ये कोण अंतः एकांतर कोण माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? अंतः एकांतर। और ये दोनों कोण संगत कोण माने जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से नाम है इनके। फिलहाल में आपको नाम से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इस एंगल को 3 नंबर का एंगल बोलूं तो ये और ये दोनों ही समान होंगे या कैसे होंगे? ये कह सकता हूँ कि एक लाइन पर बना कोण, जितने भी लाइन पर बने कोण का योग 180 होता है। मतलब कि कोण 1 प्लस कोण 3 जो होगा, एंगल 3 जो होगा 180 होगा। यहाँ से आपने देखा कि 1 तो दोनों में कॉमन है, 2 और 3 मतलब कि एग्जैक्टली एंगल 2 और एंगल 3 जो होगा वो इक्वल्स टू होगा। मतलब ये दोनों कोण हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। ये वाले कोण, इन दोनों कोणों की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल, ये और ये, ठीक है। इसी प्रकार से सेम ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर। और किसी एक बिंदु से प्रतिच्छेद इस प्रकार से कोई काटती है तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होता है। सेम ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होता है। तो कोण 3 बराबर, ये मान लो अगर मैं इसको कोण 5 दूं तो कोण 5 के बराबर होगा। कोण 3 इक्वल्स टू कोण 5। तो इससे आपको एक और रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकली, कोण 2 जो है, एंगल 2 जो है एंगल 5 के बराबर है। एंगल 2 एंगल 5 के बराबर है। मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है। मतलब Z पर बना कोण भी बराबर होता है। ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा,
है ना। ये कोण अगर 1 और इसको मैं दे दूँ 7, कुछ भी नाम देने से मतलब एंगल 1 और एंगल 7 भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये सब यहाँ से सिद्ध होता जा रहा है ना। तो एंगल 1 और एंगल 7 भी बराबर हो जाएगा। एंगल 7 और इसको अगर एंगल 4 दे दूँ तो एंगल 4 और एंगल 7 जो है ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है। मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का कोण 180 होता है। ठीक है, इन दोनों का कोण 180 होता है और ऐसे ही सेम बाहर के कोणों का योग भी 180 होता है। बाहर के कोण जितने भी होते हैं उनका कोण भी 180 होता है। ठीक है, ये इतना सा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन प्रॉपर्टी पर। और मेन चीज़ ये आपको मैंने बता दी है, अपने काम ज़्यादा इससे पड़ेगा इसलिए इसको ध्यान में रखना है। इससे इसी प्रकार से इसको ध्यान में रखना। और किसी लाइन पर बना कोण मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री होता है। ठीक, इसलिए ध्यान रखना है। अगर मैं इसको ऐसे काट दूँ तो ये और ये दोनों मिलकर क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने ऐसे गेन की। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ये AB और ये CD, ये दोनों ही रेखा समानांतर है ना। AB बराबर समानांतर है CD के। ये आपको दिया गया है, गिवन इन्फॉर्मेशन। और कोण Y आपको फाइंड करना है और Y ये X दे रखा है और Y बराबर है 2X के, है ना। और हमें Y को क्या करना है, फाइंड करना है। सेम इसके अलावा और क्या गिवन दिया है, गिवन इन्फॉर्मेशन में ये दिया गया है 80 डिग्री और ये दिया गया है 120 डिग्री। आपको इसको सॉल्व करना है। एक ही प्रॉपर्टी दी गई है इसमें, एक तो AB समानांतर है CD के, बस इससे बहुत सब कुछ निकल जाएगा। समानांतर जब भी हो, Z बनता हो, सारी चीज़ें। अब आपको इसको एक बार पोज करके आप फाइंड करने की कोशिश करें कि Y बराबर क्या होगा, Y कितना एंगल कोण कितना बन रहा है। अब मैं शुरुआत में करता हूँ। आपने देखा कि ये CD जो है AB के समानांतर है। मैं CD को इस तरीके से बढ़ा भी सकता हूँ आगे। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ा भी सकता हूँ। इसी प्रकार से AB को भी आगे बढ़ा सकता हूँ क्योंकि समानांतर है, कभी नहीं मिलने वाली रेखाएं समानांतर होती है। जैसे रेल की पटरियाँ कभी नहीं मिलती, रेल की 2 पटरियाँ अगर मिल जाए तो ट्रेन चलेगी नहीं, है ना। तो इस तरीके से ये देख सकते हो। अब मैंने देखा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी Z बनता है तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। एक प्रॉपर्टी ये बताई थी मैंने। ठीक है, या एक और प्रॉपर्टी ये है कि इन दोनों का एंगल का कोण, इन दोनों एंगल का कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से भी आप 100, ये 80 तो ये 100 और ये 100 तो ये 100 तो ये कितना हो जाएगा 80। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर ये 100 तो इसके सामने वाला कोण भी 100, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक लाइन पर बना कोण का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ये 100। यहाँ पर भी सेम, एक लाइन पर बना कोण कितना होगा 180 होगा। ये कितना है 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और किसी त्रिभुज में बने टोटल कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ये 60, ये 100 तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री। और मुझे पता है कि x की वैल्यू y की जो वैल्यू है 2x के बराबर है, तो x की वैल्यू अगर 20 है तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 40 एक्जैक्ट। आई होप कि आपने ऐसे ही किया होगा। ये तरीका है आपका सोचने का तरीका, बस कि आप इस तरीके से जाते हैं, इस तरीके से जाते हैं, किसी तरीके से जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन एक इस प्रकार का आता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, मतलब कि समांतर चतुर्भुज, है ना। पैरेललोग्राम कह सकते हो। पैरेललोग्राम मतलब कि एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज से मतलब कि जिसकी 2 भुजाएं समानांतर हो, आमने सामने की दोनों भुजाएं समानांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चलो इसको थोड़ा और टेढ़ा बना देते हैं। इस तरह ये भुजा और ये भुजा बराबर है। दिख रही कि नहीं दिख रही यार, चलो दिखा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से
एक ABCD एक पैरेललोग्राम आपको दे रखा है, इसमें इस भुजा को इस प्रकार से बढ़ाया गया है, इस प्रकार से, ये मैं नाम दे देता हूँ पहले ABCD, और इसको T बिंदु तक बढ़ाया गया है ना, इस प्रकार से बढ़ाया गया है। और B जो है BT जो है BT, ये कोण B का बाइसेक्टर है, क्या है, इस तरीके से, और ये कोण को दो भागों में बांट रहा है, मतलब थीटा में भाग रहा है। जो BT जो है BT इज बाइसेक्ट, BT बाइसेक्ट कोण एंगल B, इस तरीके से है, इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें दिया गया है AB बराबर 16 और BC बराबर 48, और इसमें आपको निकालना है DT या TD आपको फाइंड करना है। ये आपके सामने क्वेश्चन है। आप देखेंगे आपने ने जो देखा अभी तक उसी को फॉलो करते जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ से एक Z बन रहा है। आपको पता है कि दो ABCD जो समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम में क्या होता है कि दो भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती है ना, जैसे कि AB समानांतर होगी किसके, CD के, इस तरीके से ये दोनों ही समानांतर है, ठीक है। अगर ये दो समानांतर लाइन है तो आप देखेंगे यहाँ से एक Z बन रहा है, इसके ऊपर ये Z बन रहा है, आप यहाँ से देख नहीं पा रहे होंगे शायद, इस प्रकार का एक Z बन रहा है, और ये दोनों ही समानांतर है, और इसको बढ़ा रखा है, समानांतर तो ये अभी भी है, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से समानांतर लाइन के ऊपर जो प्रॉपर्टी होती है उससे आप अपन निकाल सकते हैं कि ऐसा है। तो यहाँ से देखेंगे ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, और ये पहले से थीटा है, ठीक है। अगर दो एंगल समान आ जाए तो वो कौन सा त्रिभुज जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है, उस प्रकार से बायलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। कौन सा हो जाता है, बायलेटरल, मतलब कि दो भुजाएं जिसकी समानांतर हो। यार इसे समद्विबाहु लिख देता हूँ, द्विबाहु या बायलेटरल है ना। कौन सी, जैसे कि इस प्रकार से अगर ये थीटा है और ये थीटा है तो इससे ये पता लगता है कि ये दोनों भुजाएं जो है बराबर होगी। अगर ये थीटा है तो दोनों भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होती है, दो भुजाएं बराबर होती है और दो एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखो आप समद्विबाहु बन रहा है, ये थीटा है, तो एग्जैक्ट इसका मतलब ये है कि ये वाला, इसका जो सामने का कोण है, ये वाली और ये वाली दोनों ही बराबर होगी, है ना। ये आपको समझ में आ रही होगी, ये वाली और ये वाली, मतलब CT इक्वल्स टू BC होगी, और BC हमें दे रखा है 48। अगर BC 48 दे रखा है तो CT ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये 48 हो जाएगी, ठीक है, ये 48 हो जाएगी, है ना, ये 48 हो जाएगी। और आपको पता है कि ये दोनों ही समानांतर, दोनों ही एक दूसरे के भुजाएं जो है ये समानांतर होती है और समान होती है। AB बराबर है CD के, और ये भी दे रखा है AB 16, तो ये कितनी होगी 16। यहाँ से यहाँ तक कि अगर 16 है और यहाँ से यहाँ तक कि 48 है तो DT में फाइंड कर सकता हूँ, कितना हो जाएगा, DT हो जाएगा 48 माइनस 16, ये आ जाएगा 32। इस तरीके से आपको फाइंड करना था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ज्योमेट्री के जितने क्वेश्चन करो, जितना आप खुद से करेंगे, जितना खुद से आप सोचेंगे, खुद से जितना ड्रॉ करेंगे, जितनी आप पेन चलाएंगे, उतना आपका फायदा होने वाला है। पेन चलाने से ये क्वेश्चन बनने वाले हैं, ऐसे ही केवल देख कर आंसर नहीं आएगा। इसलिए पेन और कॉपी अगर आपके पास नहीं है तो पेन और कॉपी लेकर बैठिए, और जैसा जैसा बताया जा रहा है जैसा आप भी सोचने का प्रयास कीजिए, ठीक है। पॉज करें, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करें, ठीक है। चलो थोड़ी और प्रॉपर्टी, इतना सारा मैंने करवा दिया है तो मैं कुछ छोटे क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि छोटे क्वेश्चन गायब हो जाए, बड़े क्वेश्चन करने के चक्कर में छोटे ना हो, है ना। तो थोड़ी चीज़ें वो भी कर लेते हैं। ये तो मैंने इसलिए करवा दिया बीच में ताकि ध्यान में रहे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ और प्रॉपर्टी सीखने के साथ साथ क्या होगा कि एंगल फाइंड करना, कोई सा भी एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन है, दो लाइन दे रखी है AB और CD, ये दोनों ही लाइन पैरेलल हैं, AB समानांतर हैं CD के, ठीक है। और इस तरीके से एंगल दे रखा है,
इसमें ये 30, ये 40 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ये एंगल मुझे फाइंड करना है, ये एंगल मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन इस प्रकार से, आप एक बार पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे कि ये पैरेलल इसके सामने एक समानांतर एक और पैरेलल लाइन में खींच सकता हूँ, है ना। पैरेलल लाइन के बीच में एक और लाइन मैंने हिसाब से ड्रॉ कर दी। क्यों कर दी? ताकि क्या हो कि ऐसी प्रॉपर्टी लग जाए, वो वाली प्रॉपर्टी लग जाए समानांतर लाइन वाली, कि एक प्रतिच्छेदित रेखा। अब आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये हो जा रही है, इसके बाद यहाँ जाके निकल रही होगी इस प्रकार से। मुझे तो इतना ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करता हूँ एक लाइन और मेरे हिसाब से ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने जब ये लाइन ड्रॉ की तो आप देखेंगे कि एक प्रॉपर्टी बन रही है यहाँ से, ये मुझे फाइंड करना, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये 40 हुए तो ये कितना होगा? आपको पता है कि अंदर के दोनों कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है? 180। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। ये कौन सा कोण है? ये वाला। सेम 130 डिग्री अगर ये है तो ये कितना होगा? ये दोनों भी अंदर के कोण है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150। और मुझे फाइंड क्या करना था? पूरा एंगल, मतलब कि 140 प्लस 150, 140 प्लस 150, ये हो जाएगा 290 डिग्री। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। चलो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। आप जितनी पेन चलाएंगे उतना अच्छा है। इनकी प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आप क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। एक और लेते हैं, चलो क्वेश्चन। इसमें जो है ना, ये ए बी है और ये सी डी है और ये दोनों ही समानांतर है ना। आप है ना डायग्राम पर मत जाना कि समानांतर बन रही है या नहीं बन रही। चलो मैं समानांतर ही बनाता हूँ, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है। ये और ये दोनों समानांतर रेखाएं हैं, समानांतर लाइन है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। अब इसमें जो एंगल दे रखा है, ये वाला एंगल दे रखा है 130 डिग्री, जो गिवन है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और इस तरीके से ये दे रखा है 110 और मुझे फाइंड करना है ये वाला कोण, ठीक है। अब मुझे जो फाइंड करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, एक बार पॉज करके सॉल्व करिए। अभी जो प्रॉपर्टी बताए उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं क्या करता हूँ, जब फाइंड करना वहाँ पैरेलल लाइन देखता हूँ, वहाँ नहीं है तो मैं एक पैरेलल लाइन के ड्रॉ कर लेता हूँ। ड्रॉ करने के बाद क्या होगा कि प्रॉपर्टी बन जाएगी पैरेलल लाइन वाली, कि एक जो लाइन है सेकेंड जो है उनको काटती हुई निकल रही है। तो देखता हूँ कि इसके एक पैरेलल लाइन में इस तरीके से खींच लेता हूँ। अब जब ये पैरेलल है तो ये इसके भी होगी और इसके भी होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के समानांतर पहले से हैं, ठीक है। तो ये और ये समानांतर, ये और ये समानांतर हो गई। अब आप देखेंगे कि ये कोण जो है और ये कोण जो है सेम वही प्रॉपर्टी लग जाएगी। अंदर के अंत जो कोण होते हैं, संगत कोण कह सकते हैं ना, इनका जो योग होगा वो कितना होगा? 180 होगा। ये 130 है, ये कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। यहाँ से जो मैं निकाल सकता था वो मैंने निकाला। आप डायरेक्ट इसको मत निकाल लेना, क्योंकि ये और ये लाइन समानांतर नहीं है, ये पूरा कोण होगा। अगर इसके साथ निकालेंगे तो ये पूरा कोण बनेगा, है ना। इसलिए डायरेक्ट ये कोण मत निकालने की कोशिश करना, ठीक है। तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा, हाँ। तो 130 और ये हो जाएगा 50। सेम ये अगर 110 है तो ये कितना हो जाएगा? सेम इनका कोण एंगल भी कितना होगा? 180 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये 70, ये 50 और पूरी एक लाइन पर बना कोण होता है वापस 180 डिग्री। तो ये 7 5 12 और 6, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। अब आप देखेंगे कि ये कोण और ये टोटल कोण देखा, वही वाली प्रॉपर्टी लग रही है नहीं लग रही है? आप देखेंगे ये प्रॉपर्टी देख रहे होंगे आप, ये और ये वाली प्रॉपर्टी समांतर, ये दोनों ही समान होते हैं कोण। तो ये 130 है तो ये 60 और 30 130, 60 और 70 130। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, ये लाइन की जितनी भी क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन बनाना चाहो उतने बन क्वेश्चन, हाँ। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, उसके बाद लास्ट रखेंगे। आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इस तरीके से। एक क्वेश्चन और है, और इसमें दे रखा है
ये आप ट्राई करना, ये x है, ये y है और ये z है। x, y और z का टोटल मुझे फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में रखूँगा। और अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये पूरा आप एक बार कमेंट सेक्शन में आपके रिव्यू मुझे देना कैसा लग रहा है। इसको और कंटिन्यू रखूँगा। सर्कल है, ट्रायंगल है, बहुत सारी चीज़ें, अभी ज्योमेट्री बहुत बड़ा सेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी। ये लाइन के ऊपर कुछ क्वेश्चन लिए थे, आप सोल्व करना। और कुछ और अच्छे क्वेश्चन अगर मुझे कहीं से मिलते हैं तो मैं जरूर लाऊंगा। और खासकर एसएससी और जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको मैं यहाँ लेकर जरूर आऊँगा। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।